प्रबल दावेदारी है हमारी विधानसभा से 67 किच्छा पंतनगर विधानसभा से। मेरी भी दावेदारी है 2027 में कि भारतीय जनता पार्टी मेरे नाम पर विचार करे। जिस तरीके से आज भी लोगों के बीच जाता हूँ देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। जनता की भी यही भावना है कि हमारा ऐसा प्रतिनिधि बने जो हमारे बीच का हो। राजेश शुक्ला जी कहेंगे कि नया चेहरा लड़ना चाहिए, इस बार वो आराम करेंगे मुझे लग रहा है। तो इस बार परिवर्तन होना चाहिए और हम चाहते भी हैं कि इस बार परिवर्तन हो। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। 2027 में किच्छा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसमें संशय है। राजेश शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं बनाती है तो फिर किस नए चेहरे पर मोहर लगाई जाएगी, ये भी भविष्य के गर्भ में है। जिस तरीके से राजेश शुक्ला ने स्वयंभू प्रत्याशी अपने आप को घोषित कर पूरे क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है, उसको रोकने के लिए जो उनकी पार्टी के नेता हैं आधा दर्जन से ज़्यादा, जो अपने आप को मजबूत दावेदार 2027 के लिए बता रहे हैं, वो लोग भी कम जोर आजमाइश पब्लिक के बीच में नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में निर्दलीय चुनौती दे चुके अजय तिवारी के अलावा विवेकदीप सिंह, विवेक सक्सेना, सुरेश गंगवार, विपिन जलोत्रा के अलावा तमाम सारे और नाम भी हैं जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी से किच्छा से टिकट की दावेदारी रखते हैं। राजेश शुक्ला को 4 बार भारतीय जनता पार्टी लगातार मौका दे चुकी है। स्ट्राइक रेट उनका 50-50 का है। 2 बार वो चुनाव जीते हैं, 2 बार चुनाव वो हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 2027 में फूंक कर एक सीट पर कदम रखने वाली है। तो जिस तरीके से भाजपा संगठन के भीतर राजेश शुक्ला के नाम को लेकर भी एक विरोध है, विरोध खड़ा हो रहा है, उसके मद्देनज़र भाजपा बहुत सोच विचार करके फैसला टिकट को लेकर करेगी। तो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं किच्छा विधानसभा क्षेत्र में 2027 में भारतीय जनता पार्टी से, उनकी तैयारी किस तरीके की है और राजेश शुक्ला जी को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। संजीव सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। वे 2022 में भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। उस समय भी उन्होंने स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट देने का मामला उठाया था। संजीव सिंह कांग्रेस से तिलकराज बहल को प्रत्याशी बनाए जाने के खिलाफ थे। अंततः संजीव सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अब संजीव सिंह 2027 में किच्छा से स्थानीय चेहरे को भाजपा से टिकट दिलाने की मांग कर रहे हैं। वे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और विधायक तिलकराज बहल को बाहरी मानते हैं। संजीव सिंह भाजपा से राजेश शुक्ला को टिकट दिए जाने के भी खिलाफ है। प्रबल दावेदारी है हमारी विधानसभा से 67 किच्छा पंतनगर विधानसभा से। मेरे को शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि आप अपनी यहाँ तैयारी करिए और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ पर कभी नहीं हुआ। जब से यहाँ किच्छा विधानसभा बनी कभी स्थानीय प्रतिनिधि नहीं हुआ। हमारी पार्टी में भी और जो विपक्ष की पार्टी है उसमें भी बाहर के लोग आके, पैरासूट प्रत्याशी आके यहाँ पर दूसरे क्षेत्र से आके लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि बने। तो इस बार जनता ने मन बनाया है और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। जनता की भी यही भावना है कि हमारा ऐसा प्रतिनिधि बने जो हमारे बीच का हो, हमारे जब हम उसको 24 घंटे जब भी उसको बुलाएं वो हाजिर हो। तो ये यहाँ की जनता की भी मांग है और इसको लेकर के मैं जन तक जा रहा हूँ। विपिन जलोत्रा आरएसएस से होकर भाजपा में पहुंचे हैं। उनकी पत्नी ममता जलोत्रा पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। 2025 में तिरस्ते पंचायत चुनाव में भाजपा ने ममता जलोत्रा को एक बार फिर ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बनाया था। उस समय पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने रीना गौतम को निर्दलीय ही ब्लॉक प्रमुख के लिए मैदान में उतार दिया था। रीना गौतम ने जीत भी दर्ज की। तभी से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और विपिन जलोत्रा के बीच राजनीतिक जंग चल रही है। विपिन जलोत्रा भी अपनी दावेदारी पेश किए हुए हैं और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को टिकट दिए जाने के खिलाफ। मेरी भी दावेदारी है 2027 में कि भारतीय जनता पार्टी मेरे नाम पर विचार करे। और भी लोग यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हम देख रहे हैं कि 6 से 7 प्रत्याशी हम लोगों के यहाँ दावेदारी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है वो दर्शाता है। इस बार मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम स्लोगन भी देख रहे हैं और एक जनता के अंदर भी माहौल है कि पुरानों को आराम की बारी और इस बार नयों की बारी। मुझे लग रहा है कि राजेश शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार लगातार प्रत्याशी बनाया है और मैं
हाईकमान से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार नए को मौका मिले, और राजेश शुक्ला जी कहेंगे कि नया चेहरा लड़ना चाहिए, इस बार वो आराम करेंगे मुझे लग रहा है, और दूसरों को मौका देंगे। अजय तिवारी को सबसे मजबूत विकल्प माना जा रहा है। अजय तिवारी 2022 में भी भाजपा से टिकट मांग रहे थे। टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार अजय तिवारी गांव-गांव तक अपनी मजबूत पकड़ बना चुके हैं। उनकी पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से बिल्कुल नहीं बनती। अजय तिवारी 2027 में भाजपा का टिकट पाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। भाजपा में राजेश शुक्ला के विरोधी भी अजय तिवारी के नाम पर सहमत नजर आ रहे हैं। अजय तिवारी पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। ये विषय तो यहाँ की सम्मानित जनता बताएगी कि कौन कितना सक्रिय है, कौन कितना लोगों के बीच में रहता है। लेकिन खुद का अगर मैं कहूँ तो मैं 2012 से लगा हूँ, और जिस तरीके से पिछली बार चुनाव भी लड़ा था, और जिस तरीके से लोगों का समर्थन, स्नेह, प्यार मिला, और जिस तरीके से आज भी लोगों के बीच जाता हूँ देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। और जिस तरीके से संगठन का और भारतीय जनता पार्टी का समय समय पे परिवर्तन का एक रहता है, तो इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और हम चाहते भी हैं कि इस बार परिवर्तन हो। किच्छा की सम्मानित जनता 2022 को रिपीट नहीं करना चाहती है। वहाँ तिलकराज बेहड़ जीते थे, तो उनसे भी संतुष्ट नहीं है किच्छा की जनता, और पार्टी में भी परिवर्तन होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी परिवर्तन करेगी। और रही बात विधायक की, तो विधायक भी जनता इस बार भाजपा का ही बनाना चाहती है। किच्छा विधानसभा में भाजपा के विवेक दीप सिंह युवा नेता हैं। वे मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं और क्षेत्र में लगातार एक्टिव है। विवेक युवा प्रकोष्ठ से टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं विवेक सक्सेना पंतनगर से आते हैं और उधम सिंह नगर भाजपा जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका तालमेल भी पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता है। वे बिना किसी खेमेबाजी के स्वतंत्र रूप से टिकट के लिए पैरवी कर रहे हैं। राज्य बनने के बाद से लंबे समय तक जिला पंचायत उधम सिंह नगर के अध्यक्ष पद पर मजबूत पकड़ रखने वाले सुरेश गंगवार भी किच्छा से टिकट की मांग कर चुके हैं। सुरेश गंगवार और राजेश शुक्ला के बीच भी तालमेल अच्छा नहीं है। पिछले दिनों दोनों नेताओं का अंतर्विरोध सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका है। इसके अलावा कई अन्य नेता भी राजेश शुक्ला के टिकट की राह में मजबूत रोड़ा बने हुए हैं। टिकट आवंटन से पहले कोई भी दावेदार भारतीय जनता पार्टी में किच्छा विधानसभा क्षेत्र में हार मानने को तैयार नहीं है। हर कोई अपने दावेदारी को बहुत मजबूत मान रहा है, और ये मान के चल रहा है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर मोहर लगाएगी। संजीव सिंह का कहना है कि राजेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रह चुके हैं, वो भी बाहरी कैंडिडेट हैं, और तिलकराज बेहड़ कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं वो भी बाहरी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार स्थानीय को ही मौका देगी। इधर विपिन जलोत्रा का कहना है कि राजेश शुक्ला को चूंकि 4 बार भारतीय जनता पार्टी लगातार टिकट दे चुकी है, मौका दे चुकी है, तो इस बार नए को मौका मिलना चाहिए। अजय तिवारी जी जो अपनी मजबूत उपस्थिति किच्छा विधानसभा क्षेत्र में दर्ज कराए हुए हैं, उनका ये दावा है कि 2022 का चुनाव भी वो चूंकि लड़ चुके हैं और इस बार भी पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रहे हैं, और पूरा राजनीतिक सिनेरियो बदलने वाला है। परिवर्तन यहाँ किच्छा की जनता चाह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट को लेकर जरूर परिवर्तन होगा। तो बहरहाल राजेश शुक्ला जी की राह को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता राह में रोड़ा बने हुए हैं। हमने अन्य दावेदारों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों का समय नहीं मिल पाया, फ़ोन नहीं उठाया गया। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 27 में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आतुर है, तैयारी कर रही है, ऐसे में जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है किच्छा विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि तिलकराज बेहड़ मजबूत नाम है, अनुभवी नेता हैं, और वो कांग्रेस से सामने होंगे। उनका मुकाबला भाजपा कैसे करेगी ये आने वाला समय बताएगा। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।